नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप जो मेरे पीछे भवन देख रहे हैं ये कांके अंचल है और आज कांके अंचल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार ये अंचल जो है सुर्खियों में बना रहता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे मामला जो है लेके ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। कहा जाता है कि कांके अंचल पे बिना पैसे के, बिना घूसखोरी के यहाँ पे कोई म्यूटेशन या ज़मीन संबंधित काम नहीं होता। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं। क्या कुछ है इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ में एक उप मुखिया जी हैं, थोड़ा इधर आ जाइएगा। क्या मामला को लेकर आए हैं यहाँ पे? सर, हम 2011 पे एक ज़मीन का म्यूटेशन हुआ था मेरा, तो उसमें रसीद में जो है ना खाता नंबर 178 कर दिया, जो खाता ही नहीं है, कहीं का मिलता ही नहीं है। उसी के लेके हम लगभग 4 बार एप्लीकेशन दिए हैं। 17 में दिए, 19 में दिए, 18 में दिए, 16 में दिए हुए हैं। उसका रिसीव भी है मेरे पास में, हम साथ में रखे हुए हैं। फिर पता चला एक दिन फिर हम आए 2-4 दिन पहले उसमें, तो यहाँ बाहर पे कुछ एक सज्जन मिले, तो उन्होंने बताया कि बाबू तुम एप्लीकेशन देते देते ऐसे तुम्हारे अब्बू थक गए, अब तुम भी थक जाओगे, लेकिन काम नहीं होगा। तो हम उनको बोले कि क्या करना होगा उसके लिए, तो बताया कि ऐसा है ना कि जितने भी कर्मचारी लोग हैं साइड में एगो चमचा रखे हुए हैं, दलाल रखे हुए हैं, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कीजिए, पैसा दीजिए, आपका काम 2 दिन में। ये बात कौन बोला? एक कोई अननोन आदमी थे, बाहर पे मिले थे, तो मैं तो उन्हें जानता नहीं था। एक्चुअल पे मैं उतना आता नहीं हूँ यहाँ पे। पहले एप्लीकेशन देने मेरे अब्बू आए, जिसका रिकॉर्ड है मेरे पास में, उसका रिसीविंग है मेरे पास में, लेकिन आज तक मेरा वो काम नहीं हुआ। तो फिर आप मिले उनसे? अभी तो मिलने के लिए आते हैं तो रहते ही नहीं हैं। नहीं, जो अननोन आदमी जो ऑपरेटर रखे हैं कि बोला गया उनसे मिलिए, आप काम हो जाएगा, तो आप उनसे एक्चुअल पे मैंने नंबर भी नहीं लिया उनको। और फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉक आया था तो उनको पहचाना भी नहीं, अब कहाँ खोजेंगे उनको। लेकिन बाद में और भी लोग से सुनने में आया कि यहाँ पे बिना पैसा दिए हुए कुछ भी काम आपका नहीं होगा, आप पैसा दीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। तो बिना पैसा दिए हुए कुछ काम नहीं होता है। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? आबिद अंसारी। कहाँ से आए हैं? बालू से। बालू से? जी, बालू। क्या मामला को लेकर आए हैं? वो मामला था कि 5 डिसमिल ज़मीन हम रजिस्ट्री करवाए थे, उसी का हम आवेदन दिए थे जी 5/3/2021 को। अच्छा। यहाँ ऑनलाइन करवाए थे म्यूटेशन के लिए। तो यहाँ आए, 90 दिन हो जाने के बाद यहाँ आए, पता किए तो पता चला कि आप पूरा कागजात नहीं सही दिए हैं, इसीलिए आपका कैंसिल हो गया है, तो फिर से अप्लाई कीजिए। तो फिर से हम अप्लाई किए, जाके आपका 7/7/2021 को जब आए, कर्मचारी के पास मिले, तो कर्मचारी के पास एक दलाल उसके पास था, दलाल बोलिए, तो हमको बोला कि 5 डिसमिल का 8,000 रुपया लगेगा, अगर 8,000 दीजिएगा तो म्यूटेशन हो जाएगा। 5 डिसमिल का 8,000 रुपया बोला गया। वो कर्मचारी के साथ में जो रहते हैं, हाँ। कौन सा कर्मचारी? पंचायत कर्मचारी गोवर्धन नाम कौन है। सा हल्का है मालूम है? हल्का तो मालूम नहीं है। पंचायत कौन? पंचायत कोकदोरो है। कोकदोरो का? हाँ। अच्छा, तो आप पैसा दिए? पैसा नहीं दिए। अच्छा। हम बोले कि पहले काम कीजिए, उसके बाद हम पैसा दे देंगे। तो बोला कि नहीं, पहले पैसा देना होगा, उसके बाद ही काम होगा। जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक काम नहीं होगा। और फिर दोबारा अप्लाई करवा भी लिए, उसके बाद फिर उसमें बोल दिए कि आपका यहाँ पे ज़मीन 5 डिसमिल नहीं है, 3 डिसमिल है। 3 डिसमिल ज़मीन का बोलिएगा तो हम कर देंगे, उसमें भी आपको पैसा देना होगा। तो कभी आप लोग यहाँ पे जो अंचलाधिकारी जो है यहाँ पे उनसे बात नहीं की? यहाँ पे बात किए तो वो बोले कि हो जाएगा, हो जाएगा। सीओ साहब से भी मिले, मगर सीओ साहब भी बात रखे उसके पास, तो ध्यान नहीं दिए। कितना दिन हो गया आपका ये मामला? मामला लगभग 1 साल हो रहा है। 1 साल हो गया? हाँ, 1 साल से हम दौड़ रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है म्यूटेशन। तो किन लोगों का यहाँ पर काम होता है? यहाँ देख रहे हैं रोज काम होता है, भीड़ भड़का अच्छा रहता है यहाँ पर, पूरा लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ का माहौल जो है एकदम पूरा सुहाना रहता है यहाँ पर, भीड़ भड़ा। तो रोज तो काम हो रहा है, कैसे आपका काम होता है? यहाँ रात में काम होता है, 6 बजे के बाद आइए पैसा लेके, उसके बाद आपका कितना बड़ा काम है, काम हो जाएगा। अच्छा। दिन में आइएगा, काम नहीं होगा। सही भी काम रहेगा, पैसा दीजिएगा तब होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं ये कि शाम 6 बजे के बाद में अगर यहाँ पे पैसा लेके आप आते हैं तो आपका काम होगा। ये हम नहीं, यहीं के लोग बोल रहे हैं, यहीं अंचल के क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं कि पैसा से काम होता है उन लोगों का। अच्छा, हमारे साथ में विधायक प्रतिनिधि भी है। विधायक प्रतिनिधि का इस अंचल भवन में एक विधायक जी का एक चेंबर भी है और यहीं पर रहते हैं प्रतिनिधि जी। क्या कुछ इन लोग कह रहे हैं? और सुनने में आया कि आप भी मतलब इन्हीं में से पीड़ित है, आपका भी काम नहीं हुआ। एक्चुअल में जो ये लोग कह रहे हैं बिल्कुल 100% जायज़ है। एग्जाम्पल की दूसरा के बात छोड़ दीजिए, हमने 3/3/2020 को 3/3/2020 को आवेदन दिया। जब
ये बिल्डिंग नहीं थी। कौन बिल्डिंग थी? पुराना बिल्डिंग थी, जो अभी शिफ्ट हो गया है नया बिल्डिंग में। अभी चल रहा है 2022 ख़त्म होने की है। 3/3/2020 का जो ज़मीन संबंधी कागजात थे सुधार के लिए, वो अभी तक सुधार नहीं हुआ। फिर हमने एक म्यूटेशन के लिए अपना खुद, दूसरा का नहीं, हमने अपना 31 मई 2022 को ऑनलाइन किया, वो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हमने ये सितंबर में डाले 12 सितंबर को, फिर से अभी है कि उसे फिर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कारण कि हमने चढ़ावा न हम किस चढ़ावा देते हैं ना, इसी चलते। यहाँ कब होती है? जब रात में होती है। अब देखते होंगे 6 बजे आते होंगे तो बहुत बढ़िया से लाइट के साथ ऑफिस खुलता नज़र आता होगा, लेकिन दिन में आम पब्लिक आके चल जाए, रोज़ दौड़ा अथी करे, लोग काम नहीं होते। इसके लिए हमने बार बार आवेदन दिया है। अब 365 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। 365 दिन में अगर अंचल अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए होंगे, 365 दिन में अगर वो कह देंगे कि मेरे राजस्व कर्मचारी अपने पंचायतों में अगर एक दिन बैठते होंगे, तो 365 दिन में मैं एक दिन में गारंटी लिख के कहता हूँ, अगर उनके राजस्व कर्मचारी अगर अपने पंचायतों में एक दिन बैठते होंगे, तो नहीं बैठते हैं। उनके पंचायत में रूम आवंटित है, पंचायतों में राखी रहना है, उसके बावजूद ये लोग रात में आकर काम करते हैं, पंचायतों में जाते नहीं। 362 दिन में एक दिन करने जाते हैं, तो वाकई में लोगों का काम क्या होता होगा, आप सोच सकते हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है कांके अंचल में। कभी बात आपने हमने बार बार आवेदन किया, ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि राजस्व कर्मचारी की कमी है, उसके चलते अगर कमी है, लोगों का काम अगर कमी है, महीना में एक दिन जाए पंचायतों में लोगों का काम होगी, महीना में एक दिन नहीं जाने के लिए तैयार है। कारण कि यहाँ लोग वहाँ से आएंगे, अगर ये लोग पंचायत में जाएंगे तो लोगों का काम होगा, और वही लोग यहाँ लोग को दौड़ाएंगे तो काम कारण नहीं होगा। लोग जब तक पंचायत में जाएंगे तो लोग को डर है कि लोग को बैठ कर हम लोग को काम करवाना पड़ेगा, लोग काम करना पड़ेगा। इसके चलते डर से वो लोग पंचायत में जाते नहीं हैं। यहाँ तक कि जो ऑपरेटर, हर ऑपरेटर के लिए राजस्व कर्मचारी हो गया या ये ब्लॉक के लिए कंप्यूटर बहाली हुआ है। ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर को पंचायत भवन में बैठना है, ना कि ब्लॉक में बैठना है, और उन लोग को यहाँ पे बैठाया जाता है, उन लोग से काम करवाया जाता है, और लोगों का काम नहीं होता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो लेन देन का जो यहाँ पर मामला आ रहा है, ये लोग कौन लोग करते हैं? देखिए, लेन देन का जहाँ तक मामला है, वो लोग सभी एक असिस्टेंट रखे हुए हैं। वो लोग बाहर से भजाते हैं, फरियाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं लोग, उन लोग से चढ़ावा लेते हैं, उसके बाद ये काम होती है यहाँ पर। वो लोग डायरेक्ट नहीं लेते हैं। आप विधायक प्रतिनिधि हैं, तो कभी मामले को आप उच्च अधिकारियों तक नहीं रखा? हमने उच्च अधिकारियों तक बात को रखा है। अगर अब भी अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं, अगला विधानसभा सत्र आएगा, 100% ये बात कांके क्या उठेगा विधानसभा में। हमने विधायक जी को अवगत कराया। अगर ये 15 दिनों में, अगर 8 से 10 दिन पहले हमने आवेदन दिया था, अगर वो नहीं सुधरती है 10 दिन में, अगला विधानसभा में ये आवाज़ निश्चित तौर पर उठेगी। तो तमाम जो ये बातें आप लोगों ने सुना, ये सिर्फ यहाँ के लोग थे जो पीड़ित थे, जो लगातार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से दौड़ रहे हैं। और इनका आरोप है कि यहाँ पे हर राजस्व कर्मचारी पैसे लेन देन के लिए अपने साथ में एक ऑपरेटर के रूप में रखा हुआ है, जो यही लोग पैसे का लेन देन करते हैं। जो पैसा यहाँ चढ़ावा देते हैं उनका काम होता है, जिनके पास सक्षम नहीं है पैसा देने के, वो उनका काम अटका हुआ है, या फिर किसी न किसी त्रुटि दिखा के उनका जो आवेदन होता है, जो भी मामला होता है, उसको कैंसिलेशन कर दिया जाता है। आम जनता, गरीब लोग तो घूम रहा ही है। पंचायत का प्रतिनिधि लोग के साथ भी वही व्यवहार जो जनता के साथ होता है। क्या व्यवहार, जैसे बताइए कुछ। जैसे कोई काम लेके कर्मचारी पास जाइए, अगर उनको कुछ नहीं दिए हैं तो कोई भी कारण लगा के रिजेक्ट कर देना। अगर उनको अड़ जाइए तो केस करने का धमकी देता है, लोग केस कर देता है कि हम आदिवासी हैं, ये है वो है करके फंसाने का भी काम करता है। अगर मेरे जैसा प्रतिनिधि का, हम आज उम्मीद करते हैं कि 15 दिन से सीओ साहब के लॉगिंग में किया हुआ है, जो कि डेली उनको बोल रहे हैं, तो बोलते हैं कल कर देंगे, क्या चीज कर देंगे, क्या चीज? सुधार है, जमीन सुधार। जमीन सुधार मेरे पंचायत का है। तो आप लोग जनप्रतिनिधि है, तो इसका आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? एकदम आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं। ये तो मीडिया से बात कर रहे हैं। आगे क्या कीजिएगा आंदोलन? आगे का रणनीति मेरा होगा कि अगर नहीं सुधरा तो मैं आंसर में जाने का काम करूंगा इस प्रखंड कार्यालय सीओ के खिलाफ। हम चाह रहे थे कि यहाँ से प्रमुख साहब से भी बात करें, वो प्रमुख साहब से भी बात करें, लेकिन इत्तेफाक है कि आज
वो यहाँ पर नहीं मौजूद है। फ़ोन पे बात हुई है, नेक्स्ट टाइम उनसे भी बात होगी। और कर्मचारियों का जो आपने देखा कि जिस तरह से मैंने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था, तो लगातार यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है देखने से कि हर कर्मचारी के जो गेट है, जहाँ पर बैठने का उनका चेंबर है, कार्यालय है, वहाँ पे ताला लटका हुआ है। आप कई विजुअल पे देख सकते हैं, उनका ताला लटका हुआ है। अभी लगभग 1:30 बजने वाले हैं मेरे घड़ी में, और 1:30 बजे भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये भी एक सवाल है कि आज ही के दिन क्या सभी कर्मचारी फील्ड पे निकल गए हैं। इस पूरे मामले पर हमने कांके अंचलाधिकारी दिवाकर प्रसाद द्विवेदी से बात करना चाहा। उनके मोबाइल फ़ोन पर कई बार कांटेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने फ़ोन को रिसीव नहीं किया। इस मामले पर दूसरी कड़ी आपके सामने रिपोर्ट लाएंगे तो उनसे भी बात किया जाएगा।